नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। जो निभा नहीं सकते वो वादा नहीं करना चाहिए। वादा कर गए थे कि एक पेट्रोल पंप और जमीन देंगे, कुछ नहीं मिला। यहाँ तक बोल गए थे कि जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर लीजिएगा, दिन रात 24 घंटे हम आपके लिए उपलब्ध है। पर अब फोन करते हैं तो कभी फोन नहीं उठाते, दर्शन भी नहीं देते, कभी घर का आंगन भी झांकने नहीं आए मंत्री बादल पत्रलेख। ये कहना है लद्दाख में शहीद हुए अभिषेक के भाई बहन और नाते रिश्तेदारों का। 24 अक्टूबर 2020 को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे चान्हो के चौरैया गांव के अभिषेक कुमार। वही मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि कार्य प्रोसेस में है, जमीन और पेट्रोल पंप उन्हें जरूर मिलेगा, पर कब मिलेगा ये तारीख फिलहाल तय नहीं है। हम लोग बचपन से ही मतलब एक संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़े, उससे एक और प्रेरणा मिलती है हम लोग को कि मेरा पापा आज मतलब अभी से 20 साल पहले एक्सपायर कर गए थे। हम लोग छोटा थे। अभिषेक 2 साल का था और हम 5 साल का और दीदी 7-8 साल का थी। तो उस समय से हम लोग को जिस समय होश आया, सोचने समझने का शक्ति, उस समय से हम लोग मेहनत करके, मजदूरी करके, किसी दूसरे का काम करके अपना घर चलाते थे। मम्मी भी जाती थी किसी का काम करने, दादी भी जाती थी, उसी से हम लोग का घर चलता था। कृषि मंत्री जी बादल पत्रलेख आए थे, माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पेट्रोल पंप एक देंगे और ज़मीन भी हम ही उपलब्ध कराएंगे। तो वैसा तो आश्वासन दिए। आज 3 महीना बीत गया, आज तक तो कोई सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है ना? कोई सुध लेने वाला नहीं है। नहीं, वो माननीय सीएम से भी मिले थे उसके परिवार, और जो चीज़ मैंने बोला है उसकी प्रक्रिया की जाएगी, इसके लिए वो निश्चिंत रहे। हम देख लेते हैं, फिर से एक बार उनके परिवार को हम लोकेट कर लेते हैं। प्रक्रिया कहाँ तक हो गई है इसकी जानकारी अद्यतन जानकारी मैं ले रहा हूँ। फिर जिनके माध्यम से मैं वहाँ गया था वो लोग तो बराबर मुझसे मिलते हैं, और जब भी आए स्वागत है। मैं खुद उन तक भेजूंगा लोगों को। मिल जाएगा, चूँकि इसमें हमें ज़मीन अवेलेबल कराना है और केंद्र सरकार को उसका लाइसेंस देना है। तो ये प्रक्रिया में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा उन्हें अवश्य। शहीद होने के 4 दिन पहले ही अभिषेक ने मां को फोन कर कहा था, धैर्य रखो, बस 1 महीने के बाद नीचे उतरेंगे और घर आकर यहाँ की पूरी कहानी बताएंगे। आज भी उसकी मां को वो मनहूस दिन याद है जब उसका जांबाज बेटा लद्दाख में माइंस 8 डिग्री पारा में ड्यूटी के दौरान पहाड़ से नीचे गिरा। नीचे लगा माइंस ब्लास्ट कर गया और शहीद हो गया उसका बेटा। 4 दिन तक अभिषेक की मां से ये बात छिपाई गई। माँ का कलेजा तब फट गया जब तिरंगे में लिपटा आया बेटा का पार्थिव शरीर। तो आने ही वाला था, बोले कि मम्मी पोस्टिंग हो गया कलकत्ता और यहाँ रहे कोई महीना भर, ओकर बाद उतर जाओ नीचे। ओकर बाद फिर जैसा माहौल तो यहाँ का तो मार्च में घर जाओ, बर्फ नहीं गिरता तो जाओ बोला था। मेरा भाई देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, इससे हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ। पर दुख भी है कि क्योंकि वो सिर्फ एकमात्र सहारा था हम लोग के लिए। कमाने वाला घर में वही था, सबसे छोटा था भाई बहन में, लेकिन सबसे बड़ा होने का फर्ज निभा रहा था, सबसे बड़ा होने का काम कर रहा था। और अब उसका जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। बहुत ही दिक्कत है हम लोग के साथ, कोई पूछने वाला भी नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सरकार भी कुछ नहीं मदद कर रही है, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं जो भी आते हैं। कैमरामैन संजय कपरदार के साथ सत्यशरण मिश्र, कोहराम लाइव।